आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास एंड सूरत से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 कलम 44 से कुछ कलम हम देखेंगे। ये 44 और 45 से 2 कलम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद को जाकर अपने सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्रभु जब मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया, इस धरती में आया, इस जगत जैसा खेत में आया, उसको पाने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं था, लेकिन कुछ लोग उसको पाया। उस अनंत सच्चाई को, अनंत मार्ग को, अनंत जीवन को, उस जीवन की जल को, जीवन की श्रोता को, उस स्वर्गीय धन को कुछ लोग पाया। और जिन लोग पाया, हम ऐसे समझ सकते हैं, अपने जीवन की सारी बाकी दुनियादारी धन से प्रभु को बहुमूल्य समझा। हम ऐसे किस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, वो अपनी बहुमूल्य अत्तर भरनी तोड़कर उसके सिर पर अभिषेक किया, क्योंकि वो समझ लिया कि जीवन में बहुमूल्य प्रभु है। एक स्त्री उसकी चरणों में बैठकर उसका वचन सुना। हम पढ़ते हैं, वो स्त्री बाकी सबसे उत्तम वस्तु पाया है। मसीह को पाया तो सर्वोत्तम शिरोमणि को पाया है। यहाँ एक व्यापारी के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया के सारे व्यापार वो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति मसीह को अपनाया तो वो श्रेष्ठ व्यापारी है। हम बढ़ते हैं, उसका सारे धन को बेच डालकर, सारे मिल्कत बेच डालकर इस धन को मोल लिया, ये मोती को मोल लिया। प्यारो, हमारा प्रभु सर्वश्रेष्ठ मोती है, हमारा प्रभु सर्वश्रेष्ठ धन है। और कुछ लोग ये पाते हैं, कुछ लोग ये पाते, ये धरती में, ये दुनिया की खेत में, ये संसार में लोगों को ये मालूम होना चाहिए मसीह का धन क्या है। स्वर्ग राज्य में जो व्यक्ति आया, जिसने वो पाया, जिसने मसीह को अपने जीवन में लाया, मसीह के अधीनता में अपना जीवन दिया, मसीह की इच्छानुसार अपने हृदय को खोल दिया और अपने जीवन में मसीह का स्थान दिया, वो व्यक्ति इतना आनंद से सब कुछ त्याग करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ अपने सामने कुछ भी है नहीं, परंतु मसीह उनके लिए सर्वोत्तम सर्वोपरि शिरोमणि है। प्यारो, आज सुबह क्या आपके जीवन में इस मोती को पाया है? ये दुनिया में बहुत व्यापार है। प्यारो, हमारी इस धन को छिपाने के लिए ये दुनिया में और हमारे लिए केवल प्रभु है। ये प्रभु हमारा धन है, हमारी सर्वश्रेष्ठ धन है। आज सुबह हम इस प्रभु को अपनाएंगे। परमेश्वर का राज्य ये है। परमेश्वर का राज्य में हम शामिल होने के लिए मसीह को अपने जीवन में अपनाना है, मसीह की अधीनता में आना है। हमारे इस नाशमय शरीर प्रभु को देना है, प्रभु का उस स्वर्गीय शरीर, स्वर्गीय जीवन अपनाना है। हमारे जीवन में जब मसीह आते हैं, प्यारो, ये मोती आपके जीवन में मिला है। ये धन, जो छिपा हुआ धन
आपके जीवन में मिल गया, आप आनंद से मारे, फिर जीवन में कुछ उसके विरोध में नहीं रखेंगे, सब कुछ छोड़कर आप ये लेंगे। प्यारो, मसीह ने यह दृष्टांत इसलिए बताया, लोग धन के पीछे, लोग व्यवहार के पीछे, लोग अपने अपने मार्ग में जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग पाया, कुछ ऐसे साधारण लोग उस मोती को पाया, मसीह को पाया, उस धन को पाया। दुनिया में मसीह को पाया तो कितने धन्य है। वो धन्य स्थिति में आप और मैं आया तो कितना आनंद की बात है। मेरे जीवन में मसीह को पाया तो सब श्रेष्ठ, सबसे बढ़कर एक श्रेष्ठ धन को पाया। और ये जीवन में, आने वाले जीवन में, स्वर्ग में वो सुरक्षित है। मेरा जीवन सुरक्षित है क्योंकि मैं इस धन को पाया। क्या आप उस धन को पाया, मसीह को पाया, इस जीवन को पाया? एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाएगा तो उससे क्या लाभ है? प्यारो, आज सुबह मसीह को अगर पाया नहीं, इस मोती को लिया नहीं, तो पाने के लिए मैं नम्र विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका जीवन मसीह को दीजिए। जय मसीह की।